हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। तो यहाँ पे जो ग्रेड थर्ड का जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो रिज़ल्ट हुआ है वो रुका हुआ है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर रखा था कि हम जो इसका रिज़ल्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक में या मई लेटेस्ट 2 मई तक हम इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर आपने ये बोला था फिर रिज़ल्ट क्यों नहीं हुआ। तो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक प्रोसेस होता है कि हाँ ये एग्ज़ाम हुआ, फिर आंसर किया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनऑफिशियल होती हैं, कुछ ऑफिशियल होती है। उसके बाद रिजल्ट का एक निर्धारित समय डिसाइड किया जाता है। उसके हिसाब से सब कुछ एकदम फिक्स था कि हाँ अप्रैल के लास्ट वीक में आने वाला है या फर्स्ट मई के फर्स्ट वीक में आने वाला है। बट ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसका पीछे रीज़न है। देखो, अगर हम आपसे कुछ ऐसे डायरेक्टली कुछ कह दें कि हाँ ऐसी ऐसी बात है तो आपको समझ नहीं आएगी। चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस चीज़ को समझिए। देखो, अभी अगर हम जेन्युइन रीज़न की बात करें कि एग्ज़ाम में इतनी जो रिजल्ट आया मतलब आने में इतनी देरी हो रही है, एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। तो अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के सामने है कि मतलब कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में। देखो, कर्मचारियों की हड़ताल थी तो ये एक फैक्टर था कि हाँ उससे थोड़ा रिजल्ट में डिले हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक कह सकते हो कि हाँ जेन्युइन रीज़न है, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अगर चाहते तो चीज़ें हो सकती थी। और अब उसमें दूसरा जो फैक्टर आया CET 10+2 के रिज़ल्ट के बारे में। अब देखो, अगर इसके रिज़ल्ट की हम बात करें तो 10 से 12 मई के बीच में बोर्ड देने वाला है। तो इसके बीच में आप मान के चलिए कि रीट थर्ड ग्रेड किसी लेवल 1 या लेवल 2 का रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो अगर अब रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों ये रुका हुआ, इस चीज़ को आपको समझना होगा। और देखो, इस रिज़ल्ट का वेट करने से ज़्यादा आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा और इस चीज़ से सचेत रहना होगा। अगर आप ऐसे बैठे रह जाएंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये CET 10+2 के रिज़ल्ट के बाद अगर बोर्ड कोई काम करेगा तो सबसे पहले जो ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम के आंसर की फाइनल आंसर की या रिज़ल्ट के बारे में करेगा। तो मैक्सिमम चीज़ें तैयारियाँ उसकी हो चुकी है। रिज़ल्ट आने उसको ज़्यादा टाइम नहीं, अगर वो अपना काम करना शुरू तो 3 से 4 दिन काम बचा हुआ है, वो ख़त्म होते थे। ये मान के चलिए आप 15 से 16 के बीच में आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो आसानी से हो सकता है। लेकिन अब ये ज़रूर बिल्कुल नहीं कि 15 से 16 के बीच में आए। लेकिन हाँ, ये एक मानक रूप में मान सकते हैं कि 20 मई तक आपका रिजल्ट फाइनली देखने को मिल जाएगा। और बहुत लेटेस्ट अगर हुआ तो ये मई लास्ट में जाएगा, मतलब मई के लास्ट वीक में जाएगा। तो अभी सिर्फ आप इतना मान के चलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 मई के बाद या 20 मई तक आ गया। अगर उस पर भी नहीं आता है तो ये मान के चलिए मई के लास्ट वीक में आएगा। तो ये तो चीज़ें हो गई रिज़ल्ट आने का टाइम। ये मान के चलिए 80% चांस है कि रिज़ल्ट इसी में आ जाएगा। अब अगर रिज़ल्ट ऐसा नहीं हुआ या नहीं आया तो क्या होगा, इसमें आपको समझना होगा। आपको मैं स्टार्टिंग में ये बोला था कि आपको सचेत रहना। हमसे क्वेश्चन करने से बेहतर है आप ट्विटर कैंपेन या कोई छोटे मोटे जो आपके नेता वगैरह उनसे मिल के इन सब चीज़ों को अपनी बातों को सामने रखो, ताकि बोर्ड को ये चीज़ें पता चले कि हाँ लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि हो क्या। अगर आप हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब इस चीज़ को आप समझिए। अभी तक जो एग्ज़ाम सिनेरियो था वो ये था कि अब अगर आंसर की अप्रैल में आ जा रही है तो हमारा जो नियुक्ति है वो अगस्त में होने वाला था। तो ये तो पहला था। अब ये मान के चलिए अप्रैल में तो रिज़ल्ट आया नहीं और मई भी जा रहा है। तो अगर मई में रिज़ल्ट आ जाता है तो ये मान के चलिए आपका जो नियुक्ति होगा सितंबर में होगा। तो ये तो एक मतलब फाइनल सिनेरियो जिसके तहत आपकी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कि आपको पता है कि सिर्फ बोर्ड की ही डिसीजन नहीं होता, उसमें सरकार का भी डिसीजन रहता है। क्योंकि कोई भी सरकार, आपको अच्छे से पता होगा, रीट एक चुनावी पुलाव की तरह इसका यूज़ करता है। बहुत एक अच्छा अमाउंट में वैकेंसी 48,000, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझेंगे। तो अब देखो, अगर मई में अगर रिजल्ट आ जा रहा है तो नियम से सितंबर में ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा भी डिले हुआ और अगर अक्टूबर आ गया तो आपको अच्छे से पता होगा कि अक्टूबर में आचार संहिता लगनी है। और अगर अक्टूबर में आचार संहिता लग गई तो ज्वाइनिंग रुक जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। अगर मान लो इस पर बहुत हो गया, मतलब बच्चे फोर्स करेंगे तो बोर्ड कह देगा ठीक है हम चुनाव आयोग को अपना आपकी बातें चुनाव तक पहुंचाते हैं। अगर वो एग्री करेंगे तो मान लेंगे। तो कोई भी अपोजिशन पार्टी इसको मानने की तैयार नहीं होंगी। और ये मान के चलिए आचार संहिता लगने के बाद आपको कोई नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो अगर अक्टूबर में नहीं मिल रहा है तो अब मान चलिए अब नई सरकार दूसरी आएगी तो हो सकता है इस पर काम ही ना करे, बोल दे कि हम 48,000 छोड़ के इसको हम रद्द कर दे एक सिरे से ही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मान चलिए आपका अच्छा रिजल्ट या अच्छा नंबर होने के बाद भी ये चीज़ें हो जाएंगी अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह गए। तो आप चीज़ों को समझिए। हमसे क्वेश्चन करने से बेहतर आप सही जगह क्वेश्चन को करिए। एग्ज़ाम का रिजल्ट ये मान के चलिए 15 मई से 20 मई के बीच में अगर नहीं आ रहा है तो लेटेस्ट मई में आ जाए। अगर मई में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा होने वाला है और
हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, आपको कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, चीज़ों को लग के करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको अच्छे से समझाया है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप ये मान के चलिए कोई भी वैकेंसी या कुछ भी ऐसी ज्वाइनिंग लेटर तक की जो बातें होती है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ही निर्धारित नहीं होता है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आपको अच्छे से पता है कि 48,000 वैकेंसी में गवर्नमेंट इस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को ले जाना चाहती है। रूट सेम है, बस वो रास्ते को डिफरेंट करके टाइम लेना चाह रहे हैं, और टाइम लेने का मतलब सिर्फ आपके साथ धोखा होने वाला है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ के आप वहाँ पे ज़्यादा करके क्वेश्चन करिए जहाँ से आपको कुछ भला हो सकता है। और आई होप सारी चीज़ें इसी महीने में हो जाएं तो बहुत बेहतर आपके लिए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको चीज़ों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो जो आपको नहीं समझ में आया, जो हमने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।